जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम शुरू करेंगे आरबीएससी क्लास 9 से 12 में चलने वाली आरबीएससी की रचना एवं हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। आइए शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे हिंदी में पढ़ेंगे अध्याय 8 संधि। संधि का अर्थ है योग अथवा मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ है योग अथवा मेल, अर्थात दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार यानी परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। परिभाषा है, जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यह विकार युक्त मेल ही संधि कहलाता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनमें मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दूसरी परिभाषा दी है श्री किशोरदास वाजपेयी के अनुसार, जब दो यहाँ अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उनमें रूपांतर हो जाता है, इसी रूपांतर को संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, वर्णों के मेल में उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। परिणाम स्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप से भिन्नता आ जाती है, अतः उन वर्णों या ध्वनियों को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे दो शब्द है, वर्ण और मेल दोनों के मिल से होता है संधि युक्त शब्द। जैसे महा प्लस ईस, इसमें आ और ई मिलकर महेश बना देते हैं, आई की मात्रा बनाते हैं। यहाँ आ और ई दो वर्णों के मेल से विकार स्वरूप ए ध्वनि उत्पन्न हुई है, संधि का जन्म हुआ। संधि विच्छेद के लिए पुनः मूल रूप में लिखना होगा। जैसे संधि युक्त शब्द और संधि विच्छेद, महेश का होगा महा प्लस ईश, मनोबल का होगा मन है प्लस बल, गणेश का होगा गण प्लस ईश। संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के भेद हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यह है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि है दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि के 5 भेद है। आइए देखते हैं। पहला, दीर्घ स्वर संधि। दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि ए आ ई ऊ के बाद वे ही लघु या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर आ ई और ऊ हो जाते हैं। जैसे ए प्लस आ बराबर आ, जैसे अन्न प्लस अभाव अन्नाभाव। ए प्लस आ बराबर आ, भोजन प्लस आल्य भोजनालय। आ प्लस ए बराबर आ, विद्यालय प्लस अर्थी विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। आ प्लस आ बराबर महा प्लस आत्मा महात्मा। ई प्लस ई बराबर बड़ी, गिरी प्लस इंद्र गिरेंद्र। ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी, मही प्लस इंद्र महेंद्र। ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, गिरी प्लस ईस ग्रीस। ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, रजनी प्लस ईस रजनीश। ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, भानु प्लस उदय भानुदय। ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा हु, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव। ऊ प्लस ऊ बराबर भू ऊर्जा। इसमें देखते हैं, आइए। ए आ छोटा बड़ा कैसे दोनों मिलकर बड़ा हो जाता है। ई मिलकर बड़ी हो जाती है, ऊ मिलकर बड़ा हो जाता है। गुण संधि, यदि ए आ के बाद ई या
ई, ऊ या ऊ अथवा ऋषि आए तो दोनों मिलकर आई, ए, ओ और अर हो जाता है। ए, ओ और अर हो जाता है। जैसे ए प्लस ई बराबर ए, देव प्लस इंद्र देवेंद्र। ए प्लस ई बराबर ए, गण प्लस ईश गणेश। आ प्लस ई बराबर ए, यथा प्लस इष्ट यथेष्ट। आ प्लस ई बराबर ए, रमा प्लस ईश रमेश। ए प्लस आ बराबर ओ। ए प्लस ऊ बराबर ओ, वीर प्लस उचित वीरोचित। ए प्लस ऊ बराबर ओ, जल प्लस उर्मी जलोर्मी। आ प्लस ऊ बराबर ओ, महा प्लस उत्सव महोत्सव। आ प्लस ऊ बराबर ओ, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। ए प्लस ऋषि अर, कणव प्लस ऋषि कणव ऋषि। आ प्लस ऋषि अर बराबर अर, महा प्लस ऋषि महर्षि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। जब ए आ के बाद में यदि ए और आई दोनों, ए या आई दोनों वृद्धि संधि। जब ए या आ के बाद ए या आई हो तो दोनों के मेल से आई, तथा यदि ओ और औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे ए प्लस ए बराबर आई, ये एक प्लस एक एक एक। ए प्लस आई बराबर ए आई, परम प्लस ऐश्वर्य परमेश्वरीय। आ प्लस ए बराबर आई, सदा प्लस एव सदैव। आ प्लस आई बराबर आई, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वरी। ए प्लस ओ बराबर औ, परम प्लस ओज परमोज। आ प्लस ओ बराबर औ, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी। ए प्लस औ बराबर ओ, वन प्लस औसत वनौसत। आ प्लस औ बराबर ओ, महा प्लस औसत महौसत। यण संधि। यदि ई या ई, ऊ या ऊ तथा ऋषि के बाद में यदि कोई भिन्न स्वर आए इनको छोड़ के, तो ई का तो ये, ऊ का व, ऋषि का अर हो जाता है। साथ ही बाद वाले शब्दों पर स्वर की मात्रा ये व रे में लग जाती है। जैसे ई प्लस ई बराबर ये, ई प्लस आ बराबर या, ई प्लस आ बराबर या, ई प्लस ऊ बराबर यू, ई प्लस ऊ बराबर यू, ई प्लस ए बराबर ये, ऊ प्लस ए बराबर व, ऊ प्लस आ बराबर बा, ऊ प्लस ए बराबर बे, ऊ प्लस ई बराबर बी, ऋषि प्लस आ बराबर रा। इनको उदाहरण देखते हैं। अधि प्लस अधिक अत्यधिक, इति प्लस आदि इत्यादि, नदी प्लस आगम नद्यागम, अति प्लस उत्तम अति उत्तम, अति प्लस उष्म अत्युष्म, प्रति प्लस एक प्रत्येक, सु प्लस अच्छ स्वच्छ, सु प्लस आगत स्वागत, अनु प्लस ऐसण अन्वेषण। अनु प्लस ऐसण बराबर अन्वेषण। अनु प्लस इति अनुमति, पितृ प्लस आज्ञा पितराज्ञा। अयादि संधि। यदि ए आई और ओ औ के बाद में यदि कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आय, आई का आय हो जाता है और ओ का अव और औ का आव हो जाता है। जैसे ए प्लस ए बराबर आय, आई बराबर ए, आई प्लस ए बराबर आय, ओ प्लस ए बराबर अब, ओ प्लस ए बराबर आओ। तो ने प्लस अन बराबर ने प्लस अक बराबर नायक, पो प्लस अन बराबर पवन, पो प्लस अक बराबर पावक। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में एक व्यंजन या किसी दूसरे व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर दोनों मिलने वाली ध्वनियों में विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है। इस विकार से होने वाली संधि को व्यंजन संधि कहते हैं।
व्यंजन संधि संबंधी कुछ प्रमुख नियम यहाँ दिए गए हैं। यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या ये, र, ल, व या कोई स्वर आए तो क, च, ट, त, प के स्थान पर ही वर्ग का तीसरा वर्ण अर्थात ग, ज, ड़, द हो जाता है। जैसे बाघ प्लस ईश बागीश, दिग प्लस गज दिग्गज, बाघ प्लस दान बागदान, सत प्लस वाणे सदवाणे, अच प्लस अंत अजंत, अप प्लस ईंधन अभिंधन, तत् प्लस रूप तद्रूप, जगत प्लस आनंद जगदानंद, सप प्लस द सपद। अगला है दूसरा, यदि प्रत्येक वर्ण के पहले वर्ण अर्थात क, च, ट, त, प के बाद न या म आए तो क, च, ट, त, प अपने वर्ग के पंचम वर्ण अर्थात ण, ण, न, में बदल जाते हैं। जैसे बाघ प्लस में वार्ड में, सठ प्लस मास षडमास, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, अप प्लस में अब में। तीसरा है, यदि मैं के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो मैं जुड़ने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। जैसे अहम प्लस कार अहंकार, किम प्लस चित किंचित, सम प्लस गम संगम, सम प्लस तोष संतोष। अपवाद है सम प्लस कृत संस्कृत, सम प्लस कृति संस्कृति। यदि मैं के बाद में यदि रे य र ल व स है में से किसी भी वर्ण का मेल हो तो मैं के स्थान पर अनुस्वार ही लगेगा। जैसे सम प्लस योग संयोग, सम प्लस रचना संरचना, सम प्लस वाद संवाद, सम प्लस हार संहार, सम प्लस रक्षण संरक्षण, सम प्लस लगन संलगन, सम प्लस वत संवत, सम प्लस सार संसार। यदि पांचवा है, यदि त या द के बाद में ल रहे तो त या द का लय हो जाता है। जैसे उत प्लस लास उल्लास, उद प्लस लेख उल्लेख। छठा है, यदि त या द के बाद ज या झ हो तो त या द ज में बदल जाते हैं। जैसे सत प्लस जन सज्जन, उद प्लस जटिका उज्झटिका। यदि त या द के बाद में स हो तो त या द का च और स का छ हो जाता है। जैसे उद प्लस श्वास उच्छ्वास, उद प्लस शिष्ट उच्छिष्ट, सत प्लस शास्त्र सत्शास्त्र। यदि त या द के बाद च या छ हो तो त या द का च हो जाता है। जैसे उद प्लस चारण उच्चारण, सत प्लस चरित्र सच्चरित्र। नौवां है, यदि त या द के बाद यदि है हो तो त या द के स्थान पर द और है के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे तद प्लस तद्दित, उद प्लस आहार उद्धार। संस्कृत व्याकरण ग्रंथ में उद का प्रयोग श्रेष्ठ बताया गया है, जबकि हिंदी में उत का भी प्रयोग होता है। जब पहले पद के अंत में स्वर हो और आगे के पद का पहला वर्ण छ हो तो छ के स्थान पर छछ हो जाते हैं। जैसे अनु प्लस छेद अनुच्छेद, परि प्लस छेद परिच्छेद, आ प्लस छादन आच्छादन। यदि किसी शब्द के अंत में आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो दूसरे शब्द के प्रारंभ में स हो तो स के स्थान पर स हो जाता है। जैसे अब प्लस शेख का अभिषेक, बे प्लस सम का विषम, ने प्लस सिद्ध का निषिद्ध, सु प्लस सुप्ति का सुसुप्ति, ऋषि प्लस ऋषि और स के बाद में यदि कोई स्वर
कोई कैवर्णीय या पैवर्णीय वर्ण अनुस्वार अथवा यह व है में से कोई वर्ण आए तो अंत में आने वाला निर्णय हो जाता है। न हो जाता है। जैसे भर प्लस अन भरण, भूष प्लस अन भूषण, राम प्लस अयन रामायण, प्र प्लस मान प्रमाण। विसर्ग संधि। अगली तीसरी है विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल में जो विकार यानी परिवर्तन होते हैं उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि संबंधी कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार है। यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग ध्वनि आती है तथा उसके बाद में आने वाले शब्द के स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने के कारण जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है वह विसर्ग संधि है। यदि विसर्ग के पूर्व में ए हो तो बाद में ए यदि विसर्ग के पूर्व में ए हो और बाद में ए हो तो दोनों का विकार ओ हो जाता है। जैसे मन है प्लस विराम मनो विराम, यश है प्लस विलासा यशो अभिलाषा, मन है प्लस अनुकूल तो मनो अनुकूल। यदि विसर्ग के पहले ए हो और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर ए हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ए के अतिरिक्त अन्य कोई भी अक्षर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अतः प्लस एव अतएव, यश प्लस इच्छा यथेच्छा। यदि विसर्ग के पहले ए हो और बाद में किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा वर्ण अथवा ये रे ले वे व्यंजन आते हैं तो विसर्ग ओ में बदल जाते हैं। जैसे तप प्लस वन तपोवन, अध प्लस गामी अधोगामी, वे प्लस वृद्ध वयोवृद्ध, अंततः प्लस गत्वा अंततोगत्वा, मन प्लस विज्ञान मनोविज्ञान, मन है प्लस विज्ञान। यदि विसर्ग के बाद में ए के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर अथवा किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण हो तो ये रे ले वे है हो तो विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। जैसे आयु है आयु प्लस वेद आयुर्वेद, ज्योति है प्लस प्लस में ज्योतिर्मय, चतु प्लस दिश चतुर्दिश, आशी प्लस वचन आशीर्वचन, धनु प्लस धारी धनुर्धारी। यदि विसर्ग के बाद में च या तालब से आता हो तो विसर्ग से हो जाता है। जैसे पुनः प्लस च पुनश्च, तप प्लस चर्या तपश्चर्या, यश प्लस शरीर यश शरीर। यदि विसर्ग के पहले ए या आ हो तो बाद में त या दंत से आता है तो विसर्ग से में हो जाता है। जैसे पुरे प्लस सर पुरस्सर पुरस्सर, नम प्लस नमः प्लस ते नमस्ते, मन प्लस ताप मनस्ताप। यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ स्वर हो और उसके बाद क ख प फ वर्ण आए तो विसर्ग मूर्धन्य से हो जाता है। जैसे आवी प्लस कार आविष्कार, चतु प्लस पाद चतुष्पाद, चतु प्लस पद चतुष्पद, वही प्लस कार बहिष्कार। संस्कृत में दू और नी उपसर्ग नहीं होते इसलिए इनके साथ संधि या संधि विच्छेद भी अशुद्ध है। दू या नु। जय सिया राम।